जब तक ले सरकार गलती न माने, हालांकि ये सरकार जो है गलती मानने वाली सरकार नहीं है, आपको गलती साबित करने वाली सरकार है। कई ऐसे मुद्दे हैं जो सरकार को सीधा कटघरे में खड़ा करता है, और नीट के मामले में आप बिल्कुल फेल्योर। नीट के पेपर इसलिए लीक होता है कि साहब आपके सिस्टम में बैठे लोग आपसे मिले हुए हैं और एक एक पेपर निकाल करके मिली भगत से आप उसको लीक करते हो और आपके लोग पैसे कमाते हैं, और भविष्य 20 से 22 लाख लोगों के स्टूडेंटों को भविष्य अधर में अट जाता है। उनकी माता पिता जो है आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं, दोबारा उनको तैयारी कराना पड़ता है, फिर वो माता पिता कर्ज लेते हैं। तो ऐसे कौम अभी जो भी हो रहा है उसकी क्या गारंटी। अब नई नई बात आ रही है कि हम सेना से कराएंगे। साहब ये आपकी फेलियर है। आप जो काम हमारे बॉर्डर में हमारे सेना शौर्य और यो का है और उनको आप काम लगा रहे हो यहाँ पे, आप एक मतलब सेना को लगाए हो, इसका मतलब आपको अपनी जो तंत्र है वो फेलियर है। वो तंत्र आपके कामयाब नहीं है। वो तंत्र में चोरी घोटाला और धोखेबाजी है। तो वो तंत्र से जो है आप कैसे रोकोगे। जब तक ले आपकी मंशा ठीक नहीं होगी तब तक ले ये सवाल अपने आप में विराम नहीं ले। सर 4 खंडों पे आरती लेकर निकले हैं सर, और मोदी तो 12 साल बेमिसाल बता रही है, उसको क्या बोलेंगे। मोदी 12 साल बेमिसाल बताएं तो ये जरूर बताना चाहिए कि अब तक पेपर लीक कैसे हुआ, पेपर लीक में जो लोग सजा मिला, किसको फांसी मिला, किसको जेल गए, वो बताना चाहिए। और इसके बाद ये भी बताना चाहिए कि अब तक उन्होंने कितनी युवाओं को रोजगार दिया। प्रत्येक साल 2 करोड़ नौकरियां के बात किए थे, उस पर नौकरी के मुद्दे, बेरोजगारी के मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन चर्चा क्या होगी, मन की बात में वही बात आएगी कि जो है आप लोग जो है सब कुछ त्यागो, सोना तुम त्यागो, पेट्रोल तुम त्यागो, विदेश यात्रा तुम त्यागो। तो ये है उनकी जो है योजना की बैठक हुई थी दिल्ली में, तो आप लोग इस मुद्दा को रखे थे सरकार के समक्ष। देखिए इंडियन एयरलाइंस, सारे एयरलाइंस कंपनियां बीच में मनमानी हो रहा था। सिविल एविएशन मंत्री का कभी कोई वक्तव्य सुनते हैं? जो भी बोलेंगे वो अडानी से पूछना पड़ेगा, और अडानी के सारे अड्डे हैं और उनको बेनिफिट देने के लिए उनको खिलाफ बोलेंगे तो मंत्रियों हट जाएंगे। तो क्या बोले।